अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ENG 201 लेक्चर सीरीज। आज हम लेसन नंबर 2 ओरल कम्युनिकेशन स्टडी करेंगे। सबसे पहले आउटलाइन है जिनमें टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, मोड्स ऑफ डिलीवरी जो कि 4 हैं: एक्सटेम्पोर, इम्प्रॉम्प्टू, मेमोराइजेशन, रीडिंग, प्रिपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ अ प्रेजेंटेशन, डिलीवरी गाइडलाइंस यूजिंग विजुअल एड्स। ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जिनको आज के इस लेसन में हम कवर करेंगे। ये बात याद रखें, ये तमाम मटेरियल आपके हैंडआउट से लिया गया है। सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन: ओरल कम्युनिकेशन, द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड मैसेज थ्रू स्पोकन वर्ड्स। इसका मतलब ये कि ओरल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, आइडियाज और मैसेज को एक्सचेंज करना थ्रू स्पोकन वर्ड, यानी बोलकर। सिंपल वर्ड्स में जब हम किसी पर्सन या ऑडियंस के साथ बोलकर इंफॉर्मेशन या आइडियाज को शेयर करते हैं तो उसे ओरल कम्युनिकेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर का स्टूडेंट्स को लेक्चर देना। ओरल कम्युनिकेशन की एक फॉर्म है ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल डिपेंडिंग अपॉन देयर explicit and implicit purposes and the delivery situation. An oral presentation can be almost any report type such as a design review, a proposal or a conference talk. ओरल प्रेजेंटेशन फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी। Formal and informal oral reports. An oral reports may be delivered around a small table with just a few listeners or in a large auditorium to hundreds of people. Formal oral reports or informal oral reports. Formal oral reports are usually prepared well in advance and well rehearsed. Manner of delivery is extremely important. May follow an outline similar to a formal written report presented to a peers or a general mixed audience in a setting like a large auditorium or hall. इसमें ये कह रहा है कि फॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स में पहले से ही प्रीपेयर्ड और रिहर्स्ड होती है। स्पीकर प्रेजेंटेशन से पहले अपने टॉपिक्स, कंटेंट और डिलीवरी की प्रेजेंटेशन करता है। ये प्रेजेंटेशन यूजुअली प्रोफेशनल्स, कोलीग्स, बिजनेस पीपल या लार्ज ऑडियंस के सामने दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस प्रपोजल प्रेजेंटेशन या कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं इनफॉर्मल गोल रिपोर्ट की। जनरली इन स्मॉल ग्रुप सेटिंग विद हाई ऑडियंस इंटरेक्शन एंड रिलैक्स मैनर ऑफ डिलीवरी and dress, faster free exchange of ideas and are useful for producing action items. इसमें यह होता है कि ये जनरली स्मॉल ग्रुप में दी जाती है। इनका इन्वायरमेंट ज़्यादा रिलैक्स्ड होता है। ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन और डिस्कशन ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, ऑफिस की स्मॉल मीटिंग में अपने प्रोग्रेस को एक्सप्लेन करना। बस ये बात याद रखें, फॉर्मल और रिपोर्ट्स में मोर प्लान एंड प्रोफेशनल, और इनफॉर्मल में ये बात याद रखें, मोर रिलैक्स्ड एंड इंटरेक्टिव। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है 4 पॉइंट्स ऑफ डिलीवरी मेथड्स: एक्सटेम्पोर, इम्प्रॉम्प्टू, मेमोराइजेशन एंड रीडिंग। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेम्पोर के बारे में। थॉट्स इज प्लान्ड बिफोर स्पीकिंग, शॉर्ट और लॉन्ग प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन। Exact wording is left to the moment of speaking, requires effort but result in high quality. Use outline and 3x5 cue card to keep on track. इसमें ये होता है कि ये होता है कि टॉपिक की पहले से प्रिपरेशन करना, लेकिन कंप्लीट स्पीच को वर्ड बाय वर्ड मेमोराइज ना करना। इस मेथड में स्पीकर्स टॉपिक को पहले से प्रिपेयर करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट या आउटलाइन बनाते हैं या शॉर्ट नोट उनके पास होते हैं, लेकिन कंप्लीट स्पीच को मेमोराइज नहीं करते। तो यही एक्सटेम्पोर है। अब बात करते हैं इम्प्रॉम्प्टू की। इम्प्रॉम्प्टू में गिवन विदाउट एनी एडवांस प्रिपरेशन, नोट्स और मटेरियल्स, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू द टॉपिक, कैन ऐड एन इंटरेस्टिंग टर्न टू द डिस्कशन। इसमें ये होता है कि अचानक कोई टॉपिक मिलता है आपको, तो जैसा कि टीचर कह दे कि 1 मिनट की सोशल मीडिया पर बोलें, तो ये इम्प्रॉम्प्टू है। Memorization. Speech in recited from memory, not highly recommended as other methods. Risky, you may forget, lose your place or leave something out. इसमें यह होता है कि स्पीच को पहले से याद करना और फिर मेमोरी से बोलना होता है। फॉर एग्जाम्पल, पूरी स्पीच को याद करना लेकिन बगैर पेपर को देखे बोलना, तो ये मेमोराइजेशन है। अब बात करते हैं रीडिंग की। यू कम्युनिकेट विद द टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ द ऑडियंस। Novice speakers may memorize by reading again and again, but it's hard to deliver without reading. Practicing
practicing by reading makes you to attach to the paper. एग्जाम्पल रीडिंग में होता है स्पीच को पेपर या स्क्रीन से देखकर बोलना होता है. एग्जाम्पल रिटन स्पीच सामने रखकर उसे रीड करना, तो ये होता है रीडिंग. अब कुछ टाइप ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन इन a professional environment. Oral presentation generally fall into two categories. First is informal speaking and second is persuasive speaking. Informal speaking has audience learning as its primary goal, may explain a concept, instruct, demonstrate a process or describe an event. इसमें यह होता है कि इंफॉर्मेशन स्पेशली इंफॉर्मेशन स्पीकिंग का मेन गोल ऑडियंस को नॉलेज और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है. स्पीकर किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन, प्रोसेस को डिमोन्स्ट्रेट, इवेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं. अब बात करते हैं पर्सुएसिव स्पीकिंग की. पर्सुएसिव स्पीकिंग में यूज टू इन्फ्लुएंस व्हाट एन ऑडियंस थिंक और डज. इसमें ये होता है कि ऑडियंस स्पीकिंग का पर्पज ऑडियंस के थॉट, एटीट्यूड, एक्शन को इन्फ्लुएंस करना होता है. अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यूजिंग विजुअल एड्स. इसके पॉइंट्स को आप लोग देख लीजिएगा. इसमें ये बात कही गई है कि विजुअल एड्स का मतलब है ऐसी चीज़ें जो हम प्रेजेंटेशन में देखकर ऑडियंस को समझाते हैं, लाइक पिक्चर दिखाकर समझाते हैं, लाइक पिक्चर, चार्ट, डायग्राम, स्लाइड्स वगैरह. आप इन पॉइंट्स को एक बार रीड कर लीजिएगा. अब डिलीवरी गाइडलाइंस है. नाउ योर टॉपिक वेल, स्पीक क्लियरली, लाउडली एंड एट अ मॉडरेट पेस, maintain eye contact with the audience, use appropriate body language and gestures, start strong, be organized and with impact, be confident, natural and enthusiastic, handle questions calmly. तो ये था आज का आपका सेकंड लेसन, जिसका ओवरऑल ये था कि गुड प्रिपरेशन प्लस राइट डिलीवरी plus effective visual ads is equal to successful oral presentation. Thanks for watching. Allah Hafiz.